नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जन्नत 17 में। दोस्तों, जब भी हम कोई ज्वेलरी खरीद करने जाते हैं तो गोल्ड की कीमत के साथ-साथ हमको और भी बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। उसका लेबर या वेस्टेज या स्टोन, ठीक है ना? तो लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन जब हम उसको रिटर्न करने जाते हैं या कभी सेल करने की ज़रूरत पड़ जाए या एक्सचेंज करते हैं किसी ज्वेलरी के साथ, तो हमको उसकी वैल्यू काफ़ी कम मिलती है। अराउंड 60 से 70% ही हमारे हाथ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का राज़ क्या है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गोल्ड ज्वेलरी के इन्वेस्टमेंट के पीछे का फ़ायदा या नुकसान क्या है उसके बारे में। ज्वेलरी की प्राइस कितने में कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, और रिटर्न या एक्सचेंज में कितना लॉस हो जाता है, ज्वेलर्स कितना कमाते हैं, वो किस तरीके से हमारे साथ हिसाब किताब करते हैं या हमको कौन सा नुकसान लगता है, हमको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, और हॉलमार्क क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और कुछ बेसिक से कैलकुलेशंस गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जब तक ज्वेलरी हमारे पास है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड की रेट बढ़ रही है, तब तक तो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। पर इसका नुकसान तब समझ में आता है जब हम ज्वेलरी को एक्सचेंज या सेल करने की कोशिश करते हैं, तब हमको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। पर हाँ, अगर गोल्ड की प्राइस आपकी खरीदी हुई प्राइस से काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी पहले आपने खरीदा है और आज रेट हाई है, तो आपको नुकसान नहीं होगा और हो सकता है कई बार फ़ायदा भी हो जाए। दोस्तों, जब भी हम कोई ज्वेलरी परचेज करने जाते हैं तो ज्वेलर्स हमसे 100 टन यानी 100% का पूरा पैसा लेता है, 24 कैरेट का पैसा लेता है। पर असल में ज्वेलरी 24 कैरेट की नहीं बनती, ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट 92, जिसको हम 916 होल मार्क भी कहते हैं। वो इसका हाई एंड रेशियो है जिसमें ज्वेलरी बनती है। 24 कैरेट की कभी ज्वेलरी नहीं बनती। अब ज्वेलर्स और ज्वेलरी के बेसिस कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जो कि शायद आपको पता नहीं होगी या पता भी हो सकती है, कईयों को नहीं पता है। चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है ना? अगर ज्वेलर्स ईमानदार है और उसूलों का पक्का है, तो वो नॉर्मली उनकी बनाई हुई ज्वेलरी 90 टन्स की बनी होगी। ज्वेलर्स ज्वेलरी में 90% गोल्ड, 90 टन्स मतलब जितना टन्स यानी उतना परसेंटेज आप मान लीजिए। 80 टन्स यानी 80%, उसमें मतलब 100% में से 80% जो उसका टोटल वेट है, उसका उतना परसेंट गोल्ड है, बाकी का उसमें मेल्ट है। ठीक है ना दोस्तों? तो 90% का जो माल, अच्छा एक दुकानदार कोई भी होता है जो शॉपकीपर, सॉरी जिसको आप रिटेलर बोल सकते हैं, ज्वेलर्स जो होता है, वो 90 टन का माल अधिकतर वो रखते हैं नॉर्मली 90 टन का, यानी 90% का। 10% उसमें जो मेल्टिंग होती है, ठीक है। और उसका मेकिंग चार्ज नॉर्मली 2000 से 3000 रुपये उसका मेकिंग चार्ज हो सकता है। ये फिक्स नहीं है, ये हर ज्वेलर्स का अपना अपना अलग अलग हिसाब है। कोई 2000 भी लेता है, 2200 भी लेता है, 2500 भी लेता है और 3000 तक भी लेता है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको? मैं आपको सारे कैलकुलेशन समेत बता रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं पॉज करके, है ना? अच्छा, जो आइटम बनाया गया, अगर उसकी सोल्डरिंग, जो मटेरियल मेटल जो होता है, सोल्डरिंग मेटल, अगर वो केडीएम है, जैसा अपन कहते हैं ना नॉर्मली के 22 कैरेट केडीएम का है या 20 कैरेट 18 कैरेट केडीएम का है, 916 केडीएम का है, स्टैम्प जो लगता है पीछे केडीएम का, तो वो होता है एक्चुअली सोल्डरिंग मेटल। उस आइटम को सोल्ड करने में जो चीज़ यूज़ होती है, जो मेटल एलॉय यूज़ होता है, वो अगर केडीएम का है और 90 का बना हुआ है, तो उसको रिफाइन करने पर वो 85 से 88% तक का आएगा, ठीक है। पूरा 90 नहीं आएगा, वो 1-2 टन नीचे चला जाएगा और भी। और अगर वो केडीएम का नहीं है और जिंक एलॉय यानी कि टांके का बना हुआ है, तो फिर क्या ही कहने, वो 70 से 85% तक नीचे चला जाएगा। भले वो 90 का बना हुआ है लेकिन वो 70 तक जा सकता है। वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, जो ज्वेलर है वो किस टाइप का उसकी मेंटेलिटी है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे कस्टमर से डील करते हैं, उनके पास कैसे कस्टमर्स है। क्योंकि अधिकतर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर कई जगह उधार भी काफ़ी रखते हैं। कहीं कहीं ऐसा पर्टिकुलर कुछ एरिया होता है जहाँ पे उधारी सेवा धंधा नहीं होता है, तो उधारी को कवर करने के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट इतना रोक के बैठे हैं, तो वो कोई कुछ इधर उधर कर लेते हैं। वो उनके अपनी पर्सनल मैटर हो सकता है। हम सिर्फ जानेंगे आपको नुकसान कितना हो रहा है उस कैलकुलेशन के बारे में, ठीक
है ना दोस्तों। पर हमसे 100 टन का जो पैसा लिया जाता है, 100% गोल्ड का पैसा लिया जाता है, लेकिन हमको मिलता तो इतना ही है, ठीक है। उसमें मेकिंग चार्ज हो गया, स्टोन का चार्ज हो गया, वो तो हमको नुकसान झेलना ही पड़ता है। उसके बारे में तो हम कभी सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो हमको देना ही पड़ता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक ये आइटम है, ये 12 ग्राम 800 की ज्वेलरी है, ये 90% केडीएम की बनी है। गोल्ड की कीमत आज की आप 50,000 मान लीजिए, और मेकिंग चार्ज 3,000 पर 10 ग्राम के मान लीजिए। तो ये कितने की हो गई ज्वेलरी, आइए देखते हैं, ठीक है। आइए अब इसका कैलकुलेशन मिलाते हैं। गोल्ड की प्राइस 50,000 पर 10 ग्राम, मेकिंग चार्ज 3,000 पर 10 ग्राम, यानी 50 और 3 टोटल मिला के हो गए 53,000 पर 10 ग्राम के। अब आइए इसको हम ज्वेलरी का वेट से कैलकुलेट करते हैं। 12 ग्राम 800 हमारा वेट था, ठीक है ना, और इसको 53,000 से अगर करते हैं तो ये हो गया 67,840, 67,840 बनता है इसका टोटल अमाउंट। इसमें 3,840 जो उसका मेकिंग चार्ज है वो शामिल है। 3,000 के हिसाब से 3,000 मेकिंग चार्ज पर 10 ग्राम के हिसाब से 3,840 रुपया 12 ग्राम 800 का बनता है, ठीक है। ओके दोस्तों, किसी को अगर ये 53,000 का हिसाब समझ में नहीं आ रहा तो हम अलग अलग देख लेते हैं। गोल्ड का जो वेट हो गया 12 ग्राम 800, और 50,000 के हिसाब से वो हो गया 64,000, ओके। और मेकिंग चार्ज 12 ग्राम 800 के 3,000 के हिसाब से वो हो गया 3,840, टोटल मिला के 67,840, ओके। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी रिफाइंड वैल्यू कितनी बनती है। ज्वेलरी को एक्सचेंज या सेल करवाने के लिए ज्वेलर्स के पास जब जाते हैं तो क्या होता है, आइए इसको भी कैलकुलेशन से समझते हैं। अब इसमें जो मेकिंग चार्ज 3,840 रुपये जो लगा है 3,840, अब उसको एक बार भूल ही जाइए, वो तो आपको रिटर्न मिलने से रहा, ठीक है ना। अब इस आइटम में लगभग 2 ग्राम 500 स्टोन लगे हुए हैं, ठीक है। 2.5 ग्राम का इसमें स्टोन लगा हुआ है जो कि वेट लेस होगा, ठीक है। हर कोई ज्वेलर्स उसको लेस करता है, क्योंकि ज्वेलर्स आपको स्टोन के पैसे वापस कभी नहीं देगा। हाँ, ओरिजिनल अगर डायमंड या अदर कोई स्टोन है तो उसकी वैल्यू आती है, लेकिन उसका एक अलग हिसाब है, हर कोई उसको लेना भी नहीं चाहता, हर ज्वेलर्स उसको पहचानता भी नहीं है तो हाथ नहीं डालते, ठीक है ना। उसको आप अलग जगह सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपको लेस करना ही पड़ेगा। चलिए हम इसको एडी मान के चलते हैं, इस स्टोन को एडी यानी अमेरिकन डायमंड, और इसकी वैल्यू ज्वेलर्स के हिसाब से रिटर्न में 0 है, ये कचरा है उनके लिए, ये उसका एक पैसा भी आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो 12 ग्राम 800 हमारा वेट था, उसमें से 2 ग्राम 500 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास रह गया 10 ग्राम 300। एक्चुअली इस गोल्ड का वेट आ गया, इस आइटम का एक्चुअली वेट आ गया 10 ग्राम 300। अच्छा, किसी जगह स्टोन लेस किया जाता है तो स्टोन की कीमत लगाई जाती है। स्टोन की कीमत करें चाहे स्टोन के गोल्ड के रेट से उसका पैसा दे, बात एक ही है, मुश्किल से 100-200 रुपये का फर्क आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 90 केडीएम के बना हुआ है तो उसको 85% फाइन अपन मान के चलते हैं। तो हमारा टोटल इसका एक्चुअल वेट था 10 ग्राम 300, इसको 85 से निकालते हैं परसेंटेज इंटू, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम 750 मिलीग्राम, ठीक है। जो भी 100% का नहीं है, ये फाइन गोल्ड जो होता है वो 9950 या 99 यानी 99.50 या फिर 99.99 का ही होता है, लेकिन हमसे 100 के पैसे लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी गोल्ड में 31, एक अगर इस हिसाब से देखा जाए हमारा गोल्ड एक्चुअल कितना हुआ, फाइन कितना हुआ 8 ग्राम 750 मिली हमारा एक्चुअल फाइन गोल्ड हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो 31.65% और 3,840 रुपये जो मेकिंग चार्ज, ये हमारा लॉस हुआ है। अमाउंट देखते हैं कितना हो रहा है, 8 ग्राम 750 फाइन है तो 50,000 के हिसाब से उसका अमाउंट हो गया 43,750 रुपीज़, यानी 43,750 रुपये। तो हमने पे कितना किया था 67,840, 67,840 रुपये में से आप 43,750 को माइनस करेंगे तो आपका टोटल लॉस हो गया 24,090 रुपये। नेट नुकसान है एक 10 ग्राम के 12 ग्राम के आइटम के पीछे 24,000 का आपको नुकसान हो गया। 50,000 का अगर भाव चल रहा है, हम लेने और देने दोनों में 50,000 का भाव कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं ज्वेलर्स के इनकम और उनके खर्चे के बारे में। वो 100 का चार्ज क्यों लेते हैं और हॉलमार्क के क्या फ़ायदे हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी रिटेलर ज्वेलर्स जो होता है, जो खुदरा दुकानदार होता है, वो कारीगर से जब ज्वेलरी बनवाता है तो उनको 3 से 5% का खर्चा आता है। उसी जगह पे अगर कोई होलसेलर है तो उसको 1 से 3% का खर्चा आता है। यानी जितने परसेंट की ज्वेलरी है उसके ऊपर आप 3% प्लस कर लीजिए या 5% प्लस कर लीजिए। जैसे कोई दुकानदार है, उसने 90 की ज्वेलरी बनाई तो 90 + 5 यानी 95% में उसको पड़ गया, वो हमसे 100 का पैसा ले रहा है। ठीक है। अगर कोई आइटम मशीन आइटम है, अगर कोई मशीन से बनी हुई आइटम है, जैसे मशीन चेन हो गई, होलो चेन हो गया, या ऐसी कोई छोटी छोटी जो चीज़ आती है, बालियाँ आती है, वो सब मशीन मेड होती है, या कास्टिंग की जो आइटम आती है, उस पर जो रिटेलर जो होता है, रिटेलर जो ज्वेलर्स होता है, वो 2 से 3.5% उनका खर्चा लगता है। और होलसेलर्स अगर है तो 0.5 आधे % से 1.5% तक उनका खर्चा लग जाता है। ठीक है ना। ज्वेलरी फील्ड में जो मोटी कमाई का हिस्सा होता है वो ज्वेलर्स को ही मिलता है, कारीगर को नहीं मिलता। कारीगर को 0.5 से 2% का ही मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि देखो दुकानदार जो होता है, जो ज्वेलर्स होता है, उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका रिस्क होता है, फिर उधारी का भी कहीं कहीं चक्कर होता है, तो इसलिए वो ये चार्ज लेते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी भारी होता है। ठीक है ना। तो एक तरह से देखो तो उनका लेना बन जाता है। कई बार कई कंडीशन में ऐसा होता है कि उनको 100 का पैसा लेना ही पड़ता है। टैक्स की बात अलग है, टैक्स तो गवर्नमेंट में जाएगा, उसकी अपन चर्चा नहीं करते इस बार, इसमें छोड़िए उसको। अब बात करते हैं हॉलमार्क की। हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क मतलब उसमें काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हॉलमार्क होगा तो सोना अच्छा होगा। नहीं, हॉलमार्क से यही है कि आपको सिर्फ इतना पता होगा कि आपका गोल्ड जो है वो कितने प्योरिटी का है। यानी अगर आप कभी उसको एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी आपको पहले दिन से मालूम होता है, जो कि हॉलमार्क स्टैंप लगा होता है। ठीक है ना। दुकानदार की जो कमाई है, जो उन शॉप ओनर जो है, जो ज्वेलर्स हैं, उनकी जो कमाई है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, उनको कहीं से कोई नुकसान नहीं होना है। हाँ, वो एक ही बात है, उनको आइटम अब वो टांका जिंक एलॉय में नहीं बना सकते, उनको 3 ही टन के आइटम बनाने होंगे, या तो 75, 84 या 92, और वो भी केडीएम में। बस यही उनकी एक परेशानी है, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और जो कस्टमर को जो नुकसान लगना है वो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? आपका कोई सुझाव हो या तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मेरा नाम है मुश्ताक और आप हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल जनरल 17 में। तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।